का वीडियो नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें अपने डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ कि ओम का नियम क्या होता है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और इससे आगे फर्दर डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या बात बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है द करंट फ्लोइंग, जो करंट फ्लो हो रहा है between the end of the conductor, between the end of the conductor is directly proportional। वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। चलिए कब होगा? इफ द फिजिकल कंडीशन, इफ द फिजिकल कंडीशन, अगर जो फिजिकल कंडीशन है वो चेंज ना हो, डज नॉट चेंज, फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो, लाइक जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा। तो देखिए ओम्स लॉ क्या बात बोलता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के, मान लो सपोज ये कंडक्टर है, इसके बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है, एंड ऑफ कंडक्टर, दिस एंड एंड दिस एंड, इनके बीच में जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्टैंड फॉर करंट हो गया। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I R क्या है? R है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और R वैसे क्या है? R इज रेजिस्टेंस। क्लियर हुई बात? R क्या है? रेजिस्टेंस है। तो R कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? R इज इक्वल टू V बाई I। तो देयर इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। इसका मतलब अगर अपने I की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, और R की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो I की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुई बात ये? चलिए आगे देखते हैं इसी पर। अब इसमें जो इसका डायग्राम है वो देखते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। आपको बात ध्यान में रखनी है, V इज इक्वल टू IR। न्यूमेरिकल जो सोल्व होंगे वो इससे होंगे, V इज इक्वल टू IR। चलिए इसका जो डायग्राम है उसकी बात करते हैं। तो डायग्राम कैसे रहेगा? ये बैटरी लगाई अपने, ये मैंने लगा दिया एक वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। ये एमीटर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, इसको कनेक्ट किया, ये वोल्टमीटर लगा दिया। क्लियर है? पॉजिटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव नेगेटिव। तो दिस इज द डायग्राम फॉर ओम्स लॉ। ये क्या हो गया? रियोस्टेट। मतलब रियोस्टेट किस लिए यूज करते हो? रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए। अगर आप रेजिस्टेंस को चेंज करोगे तो ऑब्वियसली करंट भी क्या होगा? चेंज होगा।
रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और करंट की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इसको आर लिख लेता हूं, ठीक है। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर ओम्स लॉ। अब इसके बीच में ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ बोल सकते हो या वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो आप। ग्राफ कैसा होगा, तो अपने को पता है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i होता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i है। अगर v की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो i भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों होगा, इधर v ले लिया, इधर i ले लिया, क्योंकि अगर मैं v की वैल्यू इंक्रीज करता हूं तो i की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। समझ रहे हो बात। चलिए इसको ऐसे बना लेते हैं, जैसे देखिए ये x एक्सिस हो गया, ये y हो गया, इधर v ले लेते हैं, इधर i। यहाँ पर देखो 1 2 ले लो, चलिए इसे लेते हैं। यहाँ पर 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, यहाँ पर ले लेते हैं 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट। अगर आप इसको इंक्रीज करते हो तो ये बनेगा, ये बन जाएगा, फिर इसी तरह इसको भी इसी। अगर आप इसको मिलाओगे तो ये क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। मिलाओगे तो क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ये ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक होती है ओम्स लॉ के लिए, जो यहाँ इसका ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों होता है, क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, I है। इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देन करंट विल आल्सो इंक्रीज। क्लियर हुई थी बात। अब आगे बात करते हैं कि इसकी लिमिटेशन थी। इसमें लिमिटेशन क्या है, ओम्स लॉ की लिमिटेशन। तो पहली लिमिटेशन तो अपने डेफिनेशन में लिख दी, अगर फिजिकल कंडीशन चेंज होती है तो वो क्या है, ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो पहला हो गया, इफ फिजिकल कंडीशन चेंजेस, अगर फिजिकल कंडीशन चेंज होती है देन दिस रूल विल नॉट अप्लाई, यह रूल अप्लाई नहीं होगा। सेकंड है, ये जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ है सभी कंडक्टर्स पर अप्लाई नहीं हो सकता। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंडक्टर्स, फॉर ऑल द कंडक्टर्स। ये क्या है, सभी कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सभी कंडक्टर्स पर आप ये ओम का नियम है ये अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग आप वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, in any electrical circuit 5 ampere current, 5 ampere current flow and the potential difference
between the end of the conductor is 30 वोल्ट, 30 वोल्ट है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 30 वोल्ट। What will be the value of resistance? Value of सॉरी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? तो आपको R निकालना है। V कितना है? 30 वोल्ट। I कितना है? 5 एम्पियर। तो R निकालना है। R इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई I होता है। V क्या है? 30, I कितना है? 5, तो क्या आया? 6 ओम। 6 ओम आया है। R क्या है? रेजिस्टेंस है, और R रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। क्लियर हुई है बात? 6 ओम। आगे डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या है, फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, सिर्फ ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसे I कैलकुलेट कर सकते हो, V भी कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो कोई और ले लेते हैं अपने, कोई सर्किट है, इन अ सर्किट 12 वोल्ट potential difference and resistance of the circuit, resistance of the circuit, resistance of conductor, sorry, resistance of the conductor is 3 ohm. Calculate इलेक्ट्रिक करंट। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या दिया है? V दिया है 12 वोल्ट, ठीक है, और क्या है? R दिया है 3 ओम। तो I निकालना है। I इज इक्वल टू V बाई R, V 12 R 3, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर करंट फ्लो इन दी सर्किट। चलिए आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस पर। आगे डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस पर कि रेजिस्टेंस क्या होता है। चलिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस में बी डिफाइंड एज दी विच ओपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। कि रेजिस्टेंस क्या होता है कि वो किसी भी कंडक्टर में से करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसका ओपोजिशन करता है, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। इट में बी डिफाइंड एज which oppose the flow of electric current, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं R से, और R इज इक्वल टू आपको बता ही दिया V बाई I होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ R, SI यूनिट ऑफ R। तो R की SI यूनिट क्या होती है? इसकी क्या होती है? वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है? वोल्ट। इसकी एम्पियर।
इसको अपने क्या बोलते हैं, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, वोल्ट बाय एम्पियर। अगर अपने को बोले कि 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा, 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा, अगर कोई भी सर्किट है उसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो, देन रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। इसको आप वैसे भी डिनोट कर सकते हो V से, ठीक है, कंप्लीट लिख दिया। चलिए आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। देखते हैं कि रेजिस्टेंस है किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन क्या बन गया, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, वो फैक्टर जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो कौन कौन से फैक्टर है, पहला है अपना लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ को L से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। कि रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने कोई भी कंडक्टर है उसकी लेंथ इंक्रीज करेंगे तो वो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। सपोज अपने पास एक वायर है, सपोज चलिए कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये इसकी लेंथ है 2 मीटर और इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। सेकेंड कंडक्टर और है मेरे पास, इसकी लेंथ भी 2 मीटर है और इसका रेजिस्टेंस भी 2 ओम है। अब मैं दोनों को इनको क्या करूं, जोड़ दूं, लेंथ कितनी हो जाएगी 4 मीटर, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 ओम। क्लियर हुई बात। तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकंड पॉइंट है इसमें, सेकंड पॉइंट क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर का मतलब है कि जो कंडक्टर है अपना उसकी मोटाई कितनी है। तो क्या होगा, इसको A से डिनोट करते हैं, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर अपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। क्लियर हुई बात। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है इतनी बात। चलिए आगे, थर्ड है नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। अब ये भी बात सही है कि जो अपने पास जो भी मटेरियल है, अपने पास जो भी कंडक्टर है वो कौन सी मेटल से बना है। जिस तरह आयरन है तो आयरन की रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो ये भी बात डिपेंड करती है कि अपना जो भी मटेरियल है, कंडक्टर है, वो किससे बना है। तो these are the 3 points. The first of all, length of the conductor directly proportional, area of cross section inversely proportional and nature of material. क्लियर हुई बात। अब देखिए आगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं। पहली क्या है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है, सेकंड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। चलिए तो क्या बनेगा, L बाय A आ जाएगा, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L बाय A। ये साइन को क्या बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं रो, रो का साइन बोलते हैं। और ये क्या है,
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये अपने प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तभी तो आएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। समझ आ रही है इतनी बात? रो का साइन क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है रेजिस्टिविटी को। दिखाई दे रहा होगा? वैसे बोल रहा हूं, रो का साइन किसको डिनोट करता है? रेजिस्टिविटी को। ठीक है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसकी यूनिट निकालते हैं अपने, कैसे होगी इसकी यूनिट देखते हैं रेजिस्टिविटी की। ठीक है, ये अपने लिखा R इज इक्वल टू क्या है? रो L बाय ए। ठीक है, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R A बाय L। ठीक है, अब इसकी यूनिट लिखो, इसकी क्या होती है? ओम, एरिया, मीटर स्क्वायर, इसकी क्या होती है? लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, और इसकी यूनिट क्या आ गई? यूनिट क्या आ गई इसकी? ओम मीटर। अगर पूछे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, या व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देन ओम मीटर। क्लियर हुई बात? तो दीज आर ऑल अबाउट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स एंड ओम्स लॉ। न्यूमेरिकल्स था वो आपको बता दिया है कि कैसे न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। आगे जैसे जैसे फर्दर अपने टॉपिक कवर करेंगे, इनका यूज आगे और होता रहेगा। मानो सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आगे जूल्स लॉ पढ़ेंगे। क्लियर हुई बात? तो ये अपना ओम्स लॉ हो गया और फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अच्छे से पढ़ते रहिए, पढ़ोगे तभी अपनी लाइफ में सक्सेस होगे। और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।